मेरे ख्याल से जैसे राजेश जी ने कहा कि ये बजट एक वोट ऑन अकाउंट बजट रहेगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो पॉलिसी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है वहां पे मार्केट्स की नजर और फोकस रहेगी। क्योंकि देखिए नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि सिर्फ खर्चे डिस्क्लोज किए जाते हैं, कहाँ से इनकम आता है वो बाद में जब फाइनल बजट प्रेजेंट किया जाएगा तब क्लियरिटी मिलेगी। बट एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट अपना जो कंसिस्टेंसी है इतने सालों से कॉर्पोरेट कैपेक्स, उसके बाद गवर्नमेंट कैपेक्स, और जिस प्रकार से ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है वहां पे मुझे लगता है काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। प्लस हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि वो इस सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले बार का बजट हो गया था इलेक्शंस के पहले, इस बार भी मुझे लगता है कि फोकस गवर्नमेंट का ग्रोथ पे रहेगा और ग्रोथ को ही लेके मार्केट्स काफी उत्साहिक है। मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े अनाउंसमेंट सेक्टर के लिए आएंगे, तो मार्केट उसको थोड़ा सा रिलेट करके स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स की तरफ देखेगा। तो ग्रोथ का ही कोशंट आपको देखने को मिलेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि इलेक्शन के पहले ये बजट जो आएगा ये मेरे ख्याल से प्रॉपरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की सबके सामने खड़े कर दे, और यही शायद मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई सेक्टर बेनिफिट करता है तो एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स है। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो फार्मर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, जैसे कोरोमंडल है, आरसीएफ है, यूनाइटेड फॉस्फोरस है, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तो कंपनी के नतीजे थोड़े से नरम है, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से एग्रो और बेसिकली फर्टिलाइजर्स, ये दोनों सेगमेंट्स पे मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए, और इससे डेफिनेटली रूरल इंडिया में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरह से बढ़े। तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स में आरसीएफ और कोरोमंडल, और एग्रोकेमिकल्स में मुझे लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, सुमिटोमो, ये ऐसी कंपनीज है जो निवेशकों को जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। एक मनीष देखिए रेलवे, पूरे रेलवे पैक में अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स भरपूर तेजी देख पाए हैं, लेकिन जो शेयर हमको पसंद है वो बेसिकली टेक्समैको रेल है। प्राइस करीबन 204-205 रुपया है। देखिए ये कंपनी वैगन बनाने की कंपनी है, और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, कम से कम अगले 2 साल के लिए इनके पास वैगन की ऑर्डर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है, और 30-35 हजार वैगन्स की ऑर्डर गवर्नमेंट करने वाली है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि रोलिंग स्टॉक एज वेल एज वैगन्स के ऊपर उनका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जैसे राजेश जी ने कहा कि कार्गो का जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स है, जो इंडस्ट्री है, वो रेल से अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करे। पहले तो ये सस्ता भी होता है, और बेसिकली रेलवे का लॉजिस्टिक का जो प्रेजेंस है वो भी काफी बढ़िया है। तो इस कंपनी को जरूर इसका फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो करीबन 270-275 का टारगेट प्राइस आपको टेक्समैको रेल में दिखना चाहिए। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरे शेयर्स भी अच्छे हैं मनीष, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें भरपूर तेजी हो चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अगले 1.5-2 साल के लिए रेलवे स्टॉक्स में कंटिन्यूड तेजी रहेगी, और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक आने वाले मार्केट उसी के लिए इनको ग्रोथ का पोषण दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का काफी बड़ा रोल होगा, और जैसे अनुराग ने कहा कि अगर ये स्कीम की का दायरा अगर बढ़ता है तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज में एसबीआई लाइफ हमको काफी पसंद है। मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ ने ऑलरेडी अच्छे नंबर दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है निवेशकों को। हालांकि देखिए ये इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगले 12-15 महीने में भी मुझे लग रहा है कि अगर पॉलिसी चेंजेस आती है तो नंबर्स में डेफिनेटली सुधार आएगा। सेंटिमेंटली भी ये स्टॉक्स फ्लेवर में आएंगे। तो करीबन 1500 रुपए का टारगेट हमने हमारे क्लाइंटों को बोला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी बढ़ेंगी, लेकिन हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा विकल्प है जो मेरे ख्याल से बहुत धीरे पहले चला है, और यहाँ पे वैल्यूएशंस दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के मुकाबले में हमको काफी अच्छे लग रहे हैं। जो ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है टाटा मोटर्स है। ये 2 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात होती है तभी पैसेंजर कार मार्केट में टाटा मोटर्स का करीबन 40 से 45% मार्केट शेयर है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगले 3 से 4 साल में और 5 या 6 ईवी के मॉडल्स लॉन्च करेंगे। तो कोई भी पॉजिटिविटी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अनाउंस की जाती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अच्छा सेंटिमेंटली एक बूस्ट मिलेगा।
नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नंबर्स इस क्वार्टर के काफी दमदार आएंगे, आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि JLR, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार सारे कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे 1050-1100 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है अगले 12 से 15 महीने के लिए। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मेरे ख्याल से दो सेक्टर्स की बात हो गई, हाउसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमको लग रहा है कि कमिंस इंडिया जो बेसिकली कंट्री का सबसे बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर है और जो कॉर्पोरेट कैपेक्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। करीबन 2400 का हमारा फेयर वैल्यू का टारगेट प्राइस है। और हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी, अभी कैनरा बैंक के नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, लेकिन कैनफिन होम्स अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। हाउसिंग पे अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रुझान आपको पॉजिटिवली मिलेगा। नंबर्स तो वैसे भी अच्छे हैं, बट करीबन 925-930 का एक फेयर वैल्यू यहाँ पे भी बन सकता है। तो कैनफिन होम्स और कमिंस, ये दो विकल्प मेरे ख्याल से कैपेक्स और हाउसिंग के थीम पे आपको खरीदना चाहिए।